को राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। माधव शास्त्री की तरफ से सभी को राधे राधे। भाइयों, मैं आपका अपना भाई हूं और मैं कोई ज़्यादा बड़ा विद्वान नहीं हूं। हमारी वीडियो आप सभी के पास तक पहुंच रही है। हमारे पास में आप इन्हें देख ही रहे हैं, पीपीएस गुर्जर, ग्राम खगाई नगर, तहसील बहेड़ी, जिला बरेली से, जो हमारे साथ में रहते हैं और मतलब म्यूजिशियन के बहुत अच्छे कलाकार हैं। हम आपसे सभी जो श्रोतागण हैं हमारे, जो और विद्वान हैं, उनसे मैं प्रार्थना करूंगा और पूछूंगा, यानी इस बात में कोई परीक्षा ना समझें और आप ये ना सोचें कि शास्त्री जी परीक्षा ले रहे हैं। लेकिन बात ये है, मैं आपसे यही कहना चाहूँगा कि श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामायण को लिखा। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी 12 कलाओं से अवतार लेकर के आए और अयोध्यावासी बने। उसके बाद वही प्रभु श्री राम द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार लेकर के आए। भगवान श्री नारायण जो क्षीर सागर में रहते थे, वही प्रभु श्री राम बन करके आए, जिन्होंने 12 कलाओं से अवतार लिया। अब बात यह है कि प्रभु श्री राम ने जो 12 कलाओं से अवतार लिया था, वो 12 कलाओं के नाम क्या क्या थे। अर्थात उन्हीं प्रभु श्री राम ने द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार लिया। उन्होंने 16 कलाओं से अवतार लिया, यानी 4 कलाएँ फालतू थी। वो 4 कलाएँ कौन सी फालतू थी, उनके नाम क्या थे, और जो राम ने 12 कलाओं से अवतार लिया था, उन कलाओं के क्या नाम थे। भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम उनको क्यों कहते हैं, और साथ ही साथ ये बोलना चाहूँगा कि भगवान श्री कृष्ण, भगवान यादविंद सरकार योगी राज श्री कृष्ण उनका नाम है, यादवों के मसीहा। और बाबा नंद के यहाँ उनका पालन पोषण हुआ, वसुदेव जी के यहाँ पर उनका अवतार हुआ। क्योंकि अब कुछ लोग कहते हैं कि भगवान का जन्म हुआ। देखिए, भगवान कभी माँ के उदर से जन्म नहीं लेते हैं, क्योंकि उधर जो होता है वो नरक होता है। क्योंकि इसमें एक कारण है, क्योंकि कहते हैं, रामायण भी कह रही है कि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी। तो भगवान श्री राम भी, उन्होंने भी अवतार लिया, भगवान श्री कृष्ण ने भी अवतार लिया था। जिस समय भगवान श्री कृष्ण मथुरा की कारागृह जेल खाने में मैया देवकी को और वसुदेव जी को दर्शन देने के लिए गए, चतुर्भुजी बनकर के गए थे, तो उन्होंने यही कह दिया था कि मैं आपके यहाँ अवतरित होकर के आऊँगा। इतना कहने के लिए आया हूँ कि तुम मुझे बचपन में ही, यानी तुरंत ही, मुझे यमुना पार जो गोकुल है, वहाँ जो नंद बाबा हैं, यशोदा मैया हैं, मुझे वहाँ भिजवा देना, और मैं वहाँ लीला करने के बाद में कंस को मारूंगा और एक दिन तुम्हारा हाथों की हथकड़ी पैरों की बेड़ियाँ तोड़ूंगा। इतना कहकर के भगवान श्री कृष्ण जो हैं तुरंत ही अंतर ध्यान हो गए और बाल रूप में आकर के मैया देवकी की गोदी में गिर गए। अब यहाँ कारण है कि देवकी का 8वां गर्भ बता गया है। गर्भ जो है वो केवल दिखावटी रूप में था। क्यों प्रेमपाल जी? गर्भ जो था वो दिखावटी रूप में था, क्योंकि भगवान अगर माँ के गर्भ से अगर अवतार लेने लगें या जन्म लेने लगें, तो भगवान में और फिर मनुष्यों में कोई फ़र्क नहीं होगा। आम इंसान में और भगवान में क्या फ़र्क होगा? तो भगवान कोई नरक में थोड़ा जाएगा। लेकिन यहाँ शास्त्री लोग कहते हैं कि भगवान कन्हैया ने जन्म लिया माँ की कोख से। तो यहाँ कभी भी ये नहीं लिखा है किसी भी पुराण में कि भगवान श्री कृष्ण ने कोख से जन्म लिया है। उनका अवतार ही हुआ था। वो दर्शन देने के बाद में बाल अवस्था में आकर के छोटे स्वरूप में देवकी की गोदी में गिर गए थे अपनी माया से। प्रमाण तो यही मिला है, और मैं आशा करूँगा कि आप कृपया ये चीज़ बताएंगे हमारे लिए, और आप नहीं बताएंगे तो उसका जवाब मैं आपको दूंगा कि वो 12 कलाओं कौन सी थी और 12 कलाओं के नाम क्या क्या थे। 4 कलाएँ उन्होंने फालतू, यानी द्वापर युग में ली, 16 कलाओं से आए। वो 4 कलाएँ कौन कौन सी थी, उनके नाम क्या क्या थे। आप कमेंट में हमें ज़रूर बताएं अपनी राय, और जिसका भी कमेंट अगर सुंदर होगा उसको हम राइट लिख करके भेजेंगे। और हम कामना करते हैं कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और हमारे आगामी दर्शकों के पास में पहुंचाएं।
माधव शास्त्री की तरफ से और हमारे PPS गुर्जर की तरफ से सभी को राधे राधे। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्ण।